हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 है। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। साइंस का चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस टॉपिक की अधिगम दक्षता ये है कि सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में जो उपयोग है उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर पाएंगे और सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेकों रोगों के बारे में भी हम जागरूक हो पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आता है कि सूक्ष्म जीव है क्या। सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या है। वे जीव जिन्हें हम केवल अपने नेत्रों की सहायता से नहीं देख सकते। सूक्ष्म का अर्थ ही है छोटा। ये बहुत छोटे जीव हैं जिन्हें केवल नेत्रों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी। तो परिभाषा क्या है? वे जीव जिन्हें देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम केवल नेत्रों की सहायता से नहीं देख पाते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब आता है कि सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं स्टूडेंट्स? 4 प्रकार के। सबसे पहला सूक्ष्म जीव है जीवाणु। सबसे पहला सूक्ष्म जीव है जीवाणु। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटोजोआ। तीसरे नंबर पर आता है कवक। चौथे नंबर पर आता है शैवाल। और एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो इनसे थोड़ा भिन्न है, उसे हम कहते हैं विषाणु। ये भी सूक्ष्म जीव के अंदर ही आता है, लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रकार के माने जाते हैं क्योंकि विषाणु इनसे भिन्न है। तो आइए अब एक एक करके इनके गुणों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है जीवाणु। जीवाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसमें केवल एक कोशिका होती है। जीवाणु हानिकारक भी है और मित्रवत भी है। हानिकारक मतलब ये हमें नुकसान भी करता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के कारक हैं, बहुत सारे रोगों के कारक हैं, जैसे टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड एक जीवाणु साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा होता है। लेकिन ये मित्रवत भी है क्योंकि दैनिक जीवन में भी इनके अनेक उपयोग होते हैं। सबसे पहला तो दूध से दही बनना। लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, वो भी एक प्रकार का जीवाणु है। ये उदाहरण आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु है जो दूध में जनन करके दूध को दही में परिवर्तित करता है। और सूक्ष्म जीव हमें क्या क्या मित्रवत सहायता करते हैं? सूक्ष्म जीव जंतु और जीव अपशिष्ट जैसे सब्जी, फलों के छिलके और अन्य कचरा, इन्हें खाद में परिवर्तित करते हैं। यदि हम इस कचरे को किसी गड्ढे में दबाकर रख देते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित कर कर खाद में परिवर्तित करते हैं। तो ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। ये काम कौन करता है? जीवाणु। तो अब जीवाणु के लक्षण क्या है? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये हानिकारक भी है और मित्रवत भी। हानिकारक इसलिए है क्योंकि ये बीमारियां फैलाता है, और मित्रवत इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी भी है। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रकार की ओर। सूक्ष्म जीव का दूसरा प्रकार है कवक। कवक, अगर आपने ब्रेड को 1-2 दिन के लिए रख दिया, आपने देखा होगा, या रोटी को भी हम रख देते हैं, जब भी वो नमी के संपर्क में आती है तो उस पर हरे और काले धब्बे हो जाते हैं। अगर हम उसे आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तो हमें धागे नुमा संरचना का एक जाल दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, यही कवक का जाल है। इस कवक का नाम है राइजोपस। तो कवक हमारा सेकंड टाइप का सूक्ष्म जीव है। ये एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसका उदाहरण है राइजोपस, जो ब्रेड पर एक कवक जाल बनाता है। अब कवक भी हानिकारक भी है और उपयोगी भी। हानिकारक कवक इसलिए है क्योंकि ये चमड़ी के बहुत सारे रोग का कारक है। बहुत सारे चमड़ी के रोग के कारक होते हैं कवक। इसके अन्य उदाहरण हैं पेनिसिलियम एस्परगिलस और राइजोपस। आपको याद हो ही गया होगा, जो ब्रेड पर धागे नुमा संरचना 2-3 दिन खुले में और नमी के संपर्क में रखने पर आती है, वो भी एक प्रकार का कवक है। अब हम चलते हैं सूक्ष्म जीव के तीसरे प्रकार की ओर। सूक्ष्म जीव का तीसरा प्रकार है प्रोटोजोआ।
अमीबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमीबा को हमने बहुत बार चित्रों में भी देखा है या लैब में भी आपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा होगा। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ का उदाहरण है। प्रोटोजोआ के अन्य उदाहरण है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के रोग का कारक है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है वो भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम ये सारे प्रोटोजोआ प्रकार के उदाहरण हैं। अब चलते हैं हम सूक्ष्म जीवों के अगले प्रकार की ओर जो है शैवाल। शैवाल भी सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। ये भी बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं ये बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव? इसके उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, जिसके चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।